हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एंड एक्सरसाइजेज 5.2। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, हमको इसका पहले का फर्स्ट अपने को दे रखा है, ए आपको 7 दे रखा है, डी आपको 3 दे रखा है और एन की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। तो आपको ए एन निकालना है, मतलब कि ए 8 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने सवाल लिख लिया है ये। ठीक है, दिया हुआ है आपको ए की वैल्यू आपको 7 दे दी गई है, ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे एन 8 दे रखा और ए एन पूछा। ए एन पूछा, इसका मतलब क्या है कि आपको ए 8 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, ये हम सूत्र हम जानते हैं। तो यहाँ पे एन की जगह मैंने क्या रख दिया, 8 रख दिया, और ए की जगह मैंने क्या रख दिया, 7 रख दिया, प्लस एन माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 करेंगे, और डी की जगह में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको ए 8 ए 8 कहा जाए तो यहाँ पे 7 आने वाला है, क्योंकि एक हमेशा कम ही करना है। अगर यहाँ पे ए 10 है तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पे ए 8 कहूँगा तो यहाँ पे 7 आना निश्चित बात है। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ए 8 बराबर क्या बोलोगे, सूत्र क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस 7 डी हो जाएगा। ए 10 बोलूँगा तो ए प्लस 9 डी हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए की वैल्यू आपको दे रखी है 7 प्लस 8 माइनस 1 किया तो वो कितना हो गया 7, और यहाँ पे इंटू मतलब ब्रैकेट मतलब क्या हो गया, इंटू है ना, इंटू का 3 हो गया। अब कितना हो जाएगा 7 इंटू, देखिए यहाँ पे जो 7 है ये 7 और 7 तो इधर तो जुड़ रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर गुणा हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमेशा अपने को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 3 किया तो कितना हो गया 21, है ना, और ये 7 प्लस का प्लस, तो 7 प्लस 21 किया तो कितना हो गया 28, यानी 28 आ गया आपका। ठीक है, ये आपके आंसर आ गया। ठीक है, किसका आंसर आया ये आपके पास में, ए 8 यानी ए एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में दूसरा सवाल दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ए मतलब कितना गया, ए 1 हुआ, यानी पहला पद आपको दे रखा है कितना, माइनस का 18। एन आपको दे रखा है 10 और ए एन आपको 0 दे रखा है। ए एन 0 दे रखा है, मतलब एन बराबर 10 है तो कितना हो जाएगा, ए 10। ए 10 आपको 0 दे रखा है, और यहाँ आपको डी की वैल्यू निकालनी है। और डी की वैल्यू निकालनी है, अगेन वापस से अपन क्या करेंगे, अपन जो फॉर्मूला जानते हैं वही है ना, ए एन वाला ये सूत्र। इस बार अपने को ए 10 दे रखा है तो ए 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 डी हो जाएगा। मैंने कहा ना अभी एक कम करना है अपने को, तो ए प्लस 9 डी फॉर्मूला हो जाएगा। ए 10 की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे, कितना दे रखा है अपने को, 0 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया ए 10, यहाँ पे 0 रख दिया, बराबर ए की जगह अपने को कितना दे रखा है, माइनस का 18 प्लस 9 डी। अब ये माइनस का 18 अब जब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, 0 का 0 रखा मैंने, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 18 बराबर कितना हो जाएगा, 9 डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 18 करेंगे तो 18 रहेगा, और ये 9 डी, तो 9 डी बराबर कितना हो गया, 18 18 हो गया, और 9 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड में चला जाएगा, 18/9 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई पास में 2। ठीक है, ये आपके पास में आंसर हो गया। इसी तरीके से मैंने तीसरा सवाल, चौथा सवाल और पांचवा सवाल, सारे सवाल एक एक अपन पूरी 5.2 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।